बैकलॉग उनको ये लोग नहीं भरेंगे। मात्र ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन 4% है, एससी का 6.9% है और एसटी का 1.5% है कॉलेज में रिप्रेजेंटेशन। इस मुद्दों से उनका ध्यान भटकाने के लिए आप देख रहे हो इतने दिनों से चल रहा था जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। जब भी सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाइए कहते हैं जी डाटा लाइए। किस डाटा के तहत उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा 72 घंटों में लागू कर दिया और हमसे मांगते हैं डाटा। मिलॉर्ड हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाइए, लेकिन हमें सिर्फ न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए लोगों को जनमानस को दिखना भी चाहिए। निशिकांत दुबे की बात सुन लीजिए, आप गिरिराज सिंह जी की बात सुन लीजिए। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो एक कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को मैं तो पता था यही फैसला आने वाला है। इसके बाद आप गिरिराज सिंह की सुनिए, वो कह रहे हैं कि जी अमित शाह जी और मोदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद किया। बताओ जो सरकार बिल लाई है, हमारे जो मुद्दे हैं हर बार जब संसद का अधिवेशन चलता है उस दौरान हम अपने मुद्दे या तो रामलीला ग्राउंड में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में उठाएं, तो यहाँ से हम लोगों की जो ये हमारी तीसरी आंख जो यहाँ लगी हुई है उसके थ्रू और आप लोगों के थ्रू जन जन तक पहुँचे और जन की आवाज़ बने और हमारे जो माननीय सांसद जन आए हुए हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि इस मुद्दे को संसद में उठाएं। जब भी संसद का कोई अधिवेशन शुरू होने वाला होता है उससे पहले ये कोई ना कोई फुचरा छोड़ देते हैं। इस बार यूजीसी नाम का एक फुचरा उन्होंने छोड़ रखा है। यूजीसी एक्ट जो आपने इक्विटी जो पढ़ा होगा। मैं स्कूल की बात करूं तो ये कमेटी स्कूल में भी गठित होती है, आईसीसी नाम से कमेटी होती है। उसमें कुछ एनजीओ के लोग होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं और कमेटी के लोग होते हैं और उस पर कहीं कोई ऐसा हंगामा नहीं होता है। ये हंगामा इन्होंने एक ओबीसी को क्योंकि 118% जो एट्रोसिटी बढ़ा है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो ये गाइडलाइन के थ्रू कि यूजीसी के अगर जो मानदंड में आते हैं कॉलेजेज उनमें उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ऐसा करके ये लाया गया सफुगा इस समय और उसमें ये कहा गया, और जबकि आप उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वाइस चांसलर सब है वही ओबीसी, मात्र बहुत होगा तो 5-6 से ज़्यादा नहीं है जो इतने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और दूसरे यूनिवर्सिटीज हैं। एसटी तो एक भी नहीं है, एससी भी 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वो अध्यक्षता तो उन्हीं के अंदर होगी, प्रोफेसर सारे उन्हीं लोगों के हैं तो प्रोफेसर भी कमेटी में उन्हीं के रहेंगे। 3 उन्होंने कहा है कि 2 स्टूडेंट्स को रखना है, 2 अगर अदर जो भी सोशल लोग होंगे उनको रखना है, तो वो भी उनके जो अनुरूप चलेंगे वो उन्हीं को उसमें गठित करेंगे ताकि उनके अनुसार जी यस मैन टाइप का हो। फिर भी इतना जो हंगामा जानबूझ के पूरी तरह से ये एक तरह से सेट मैच है। आप सुन लीजिए, निशिकांत दुबे की बात सुन लीजिए, आप गिरिराज सिंह जी की बात सुन लीजिए। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो एक कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को मैं तो पता था यही फैसला आने वाला है। इसके बाद आप गिरिराज सिंह की सुनिए, वो कह रहे हैं कि जी अमित शाह जी और मोदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद किया। बताओ जो सरकार बिल लाई है, जो आपके सॉलिसिटर जनरल है वो चुपचाप बैठे हैं और जो मृत्युंजय तिवारी जिसने पिटीशन कोर्ट में डाला उसको बीजेपी सम्मानित कर रही है, इसी से सोचिए कि पूरी तरह से मैच जो है वो फिक्स है कि इस समय जब संसद का अधिवेशन शुरू होता है तो जो हमारे एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार की जो बात है वो आए ही ना। ये सारे मनुवादी जो कह सकते हो, मनुवादी से ज़्यादा हम ये जजेस जो बैठे हुए हैं उनकी बात जो करें तो मनुपालिका है, न्यायपालिका तो आप भूल जाइए। आप इतने सारे लोग यहाँ बैठे हो, कोई एक भी बता दे कि किसी को कोर्ट से न्याय मिला हो, ऐसा लगता है क्या? मिलॉर्ड हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाइए, लेकिन हमें सिर्फ न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए लोगों को जनमानस को दिखना भी चाहिए। वो कभी भी न्याय होता हुआ आप लोगों को कॉलेजियम सिस्टम से नहीं दिखता है, जिसके बारे में 1919 में भारत शासन अधिनियम लाने वाले जो जेम्स बॉन्ड थे उन्होंने ये कहा था कि ये खास जाति के अंदर, इस खास जाति के अंदर होता ही नहीं है न्यायिक चरित्र, और सारे वही बैठे। अगर यूजीसी जैसी छोटी चीज़ में जब आप हमारे लिए नहीं खड़े हो
तो हम कैसे मान लें कि आप सुप्रीम कोर्ट में बैठकर 5.5 बेंचों की जज, 9 बेंचों की जज, 8 बेंचों की जज, और हमारे लिए आप फैसला सही कर दोगे? बिहार की जाति जनगणना ले लो, अगर एमपी की बात कर लो, 14% वहाँ आरक्षण है ओबीसी को, वहाँ इतने दिनों से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन कान पे जू नहीं रेखला। अजीब, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं सांसद, उनसे पूछिए 69,000 जो भर्ती घोटाला है, 20,000 ओबीसी का उसमें हक छीना जा रहा है, उनकी बात क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट सुनता? मात्र 3 दिन सिर्फ हवा मचा और कह रहे अरे भाई देश में विभेद हो रहा है जी, अराजकता फैल रही है जी, ये सब बातें कह के वो सारे एक तरह से फिक्स मैच के तहत हमारे मुद्दों से भटकाया गया है। अगर हम बात करें तो एसटी, ओबीसी जो कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप, उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी हम लोगों के लिए सीटें खाली है। ओबीसी का 80%, एसटी का 83% और एससी का 69% वैकेंट है, ये सीटें बैकलॉग, उनको ये लोग नहीं भरेंगे। मात्र ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन 4% है, एससी का 6.9% है और एसटी का 1.5% है कॉलेज में रिप्रेजेंटेशन। इस मुद्दों से उनका ध्यान भटकाने के लिए आप देख रहे हो इतने दिनों से चल रहा था जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। जब भी सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाइए, कहते हैं जी डाटा लाइए। किस डाटा के तहत उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा 72 घंटों में लागू कर दिया और हमसे मांगते हैं डाटा। और अब डाटा की बात आई है तो आप देख लो कॉलम, निकालो कॉलम जो जाति जनगणना के जो आपको इंडियन राजपत्र में शामिल है, उसमें लिखा हुआ 12वां कॉलम जो एससी एसटी के लिए है, लेकिन उन्होंने ओबीसी की जातियों का उसमें जिक्र भी नहीं किया है। ये मनवादी लोग कभी भी हम लोगों के लिए न्याय नहीं कर सकते हैं। और रही बात ये कॉलेजियम सिस्टम से जो जज बहाल हुए हैं, वो तो आप सोच लीजिए, वो खुद कॉलेजियम ही आपके लिए और हमारे लिए एक तरह से मनवाद का अड्डा कह सकते हैं उसको। अभी कुछ कॉमेडियन ने एक दिन पहले कहा था कि ये जो जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, वो आपको ब्राह्मण और बनियों का आर्बिट्रेशन सेंटर है। ये झूठ है, सच है पूरी तरह से। वो उन्हीं के अनुसार सब कुछ चलते हैं, वो मैच फिक्स होता है, जब जो होता है वो सब अपने आप फैसला कर लेते हैं और हम लोग बस उसी को मान लेते हैं, जी न्यायालय साहब ने कहा है ये हमारा होगा। तो जब तक ये अभी भाई साहब उठा रहे थे न्यायिक सेवा का जो चुनाव होना चाहिए एग्जाम, और जब तक वो न्यायिक सेवा आयोग गठन होकर के एग्जाम ना लिया जाए, कम से कम तब तक जो वहाँ एससी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज बैठे हैं उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आप एससी को दो, ओबीसी को दो, एसटी को दो, माइनॉरिटी को दो, तब तो मुझे लगेगा कि न्याय हमारे प्रति हो रहा है, वरना हमें कैसे लगेगा? जो हमें सदियों से जो हमारे शोषण करते आ रहे थे, वो न्यायालय में बैठकर हमारे खिलाफ लिख रहे हैं। अगर कोई सुन रहे हैं जो भी हम लोगों के बीच में है, तो अगर हमारे ऊपर, हम तो तैयार है कंटेम्प्ट ऑफ, ये भरनी पड़ेगी आपको, ये जजेस के खिलाफ उठना पड़ेगा आपको, कॉलेजियम के खिलाफ उठना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास समय नहीं है तो आने वाले बच्चों की ये लोग ऐसी स्थिति कर देंगे हमारे कि वो फिर से मजदूर बन जाएंगे। जो एक मध्यम वर्ग थोड़ा तैयार हुआ है, उससे इनको जलन है, उनको ईर्ष्या है। जब आप इतिहास की बात करो तो वो हमारे महापुरुषों को डाउन टू अर्थ दिखा देते हैं, और जब अगर हम मतलब नीचे दिखा देते हैं, और जब हमारे बच्चों के भविष्य की बात आती है तो उसे भी काट देते हैं। अभी हम सरकारी घर से पोषित निजी छात्र में सारे वही लोग बोलते हैं, चाहे वो मीडिया हो, आपको जब भी कोई चैनल चलाइएगा कथावाचक के रूप में आपको वही दिखेंगे। आपको खेल, सिनेमा, आपको अफर्मेटिव एक्शन के तहत आपको अमेरिका जैसे कंट्रीज में भी, जहाँ की कैपिटलिज्म है, वहाँ पे तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, वहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन के तहत उनको रिप्रेजेंटेशन है। आप देखिएगा कि उन लोग जब उनकी मंगाई है तो उसमें अगर कोई सिनेमा होगा तो उसमें चाहे तो विलन चाहे हीरो हीरोइन में से कोई एक व्यक्ति आपको वहाँ पे अफ्रीकन या काले लोग मिलेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे ही देश में 90% जनसंख्या को एक कॉलेजियम वीजा मतलब समझते हैं? बाबा साहब ने किताब लिखी थी वेटिंग फॉर ए वीजा, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, हर चीज़ को उन्हें एक खास वर्ग के लोगों के वीजा का इंतजार करना पड़ता था। वही आज आज़ादी के 75
साल अमृत वर्ष काल मना रहा है ना देश, उसके बावजूद भी एसटी एसटी ओबीसी इस कॉलेजियम जजों का, जो कॉलेजियम में बैठे हुए हैं एसटी एसटी ओबीसी के लोग, उसमें बैठने के लिए, उसमें जाने के लिए उनकी उस वीजा का इंतजार करना है उन्हें। हम लोग अभी भी उस वीजा के इंतजार में हैं कि हमें वहां पे बिठाइए। आप सोच लीजिए, इतने साल आज़ादी के हो गए हैं फिर भी, और अभी इनके जज बैठेंगे तो तुरंत उनको कह रहे हैं आरती उतारो, जिन्होंने सब कुछ सही किया, और हमारे जज एक बैठे तो उनके ऊपर सीधा जूता फेंक देते हैं। और अभी तक जिनके ऊपर जूता फेंका उन्होंने तो अपने तरफ से माफ कर दिया, लेकिन जुडिशियरी में जिनके ऊपर जूता फेंका गया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो चीफ जस्टिस है उनके ऊपर जूता फेंका गया और अभी तक उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये है मनवादी, जो कॉलेज में बैकलॉग है, वो है जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, वो भेदभाव दिख रहा है। किसी की चुटिया काट ली जा रही है, किसी को मंच पे कथा कहने से रोक दिया जा रहा है। क्या है भाई, हम हिंदू हैं कि क्या है हम लोग? तो ये सब चीज़ें हैं। ये हमें इस जो हमारे पीछे जो मुद्दे लिखे हैं, वो चारों मुद्दे, बैलेट पेपर से चुनाव की बात मैंने नहीं बोली। ये लोगों ने तो समझ लिया है ना कि भाई कुछ भी करो, तुम्हारे 90% हैं चाहे कुछ भी है, हम लोग वहाँ अंदर से ही आपका पूरा सारा सिस्टम ये करेंगे, चुनाव में धांधली करेंगे और आपके कोई प्रत्याशी को जीतने ही नहीं देंगे। आपको लोग संसद में पहुँचेंगे ही नहीं। हमारे जो ऐसा नहीं है, एसटी एसटी ओबीसी के बहुत सारे सांसद हमारे कोर्ट में है, संसद में है, परंतु वो इसलिए नहीं बोल पाते हैं कई बार कि उनके ऊपर एक तलवार लटका हुआ है पार्टियों का। तो हमें उस पार्टियों उन्हें समझाना होगा और उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जब तक हम जो 90% यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन सब लोग उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक ये आवाज़ नहीं उठेगी।